नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं किसी भर्ती विशेष पर बात नहीं करूंगा, बल्कि इस पर कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया है, तो इसके बारे में भी आप सभी को अब जानना चाहिए। तो ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन नियमावली 2026। तो अब से हर भर्तियों में ये नियम लागू होगा। तो ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो फिर जितनी भर्तियां अब आएंगी तो उसमें ये नियम लागू रहेगा, ठीक। तो इसी के बारे में आपको जानकारी देनी है, यही है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिनको अच्छी लगी वीडियो तो वो लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अच्छी जानकारी है। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक विशेष तरीके का ऑफ़र लेकर के आए हुए हैं मिशन ऑफिसर के नाम से, ठीक है। और टेक्स्ट बुक आपको एक और बहुत ही अच्छी सुविधा दे रहा है कि पहले आप इनके जब किसी ऑफ़र को लेते थे, चाहे वो पास प्रो हो गया, पास प्रो मैक्स या फिर एलीट, तो सभी के लिए अलग अलग ऑफ़र लेना पड़ता था, हर परीक्षाओं के लिए अलग अलग। तो अब ये सारे झंझट खत्म कर दिए गए हैं। अब आपको केवल एक ही पास दे रहा है टेक्स्ट बुक, सिर्फ उसी एक पास से आपको सभी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। और अब किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म फीस नहीं लिया जा रहा है। पहले 25-30 रुपये लिया जाता था, वो आपका बच रहा है। तो अब किसी तरीके का प्लेटफॉर्म फीस नहीं है। इनका ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है अब, जो कि है मात्र 615 रुपये में। साल भर के लिए आप जिस भी भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूजीसी नेट वगैरह, ठीक है, रेलवे, सभी के लिए आपको यहाँ से हर तरीके की भर्ती परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। और एक बात, जो इसके पुराने यूजर हैं वो बस अपडेट कर लें ऐप को, बाकी उनकी सारी चीज़ ऐसे चलेंगी। बाकी जो नए लोग इसको लेना चाहते हैं तो आपके लिए अब केवल एक ही पास रह गया है, टेक्स्ट बुक पास, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इसको समझ लीजिए। आपको यहाँ भर भर के मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, स्टडी नोट से है, रियल टाइम डाउट सपोर्ट वगैरह है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइव टेस्ट है और रैंकर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो टेक्स्ट बुक से बेहतर तो इतने समय कुछ भी नहीं चल रहा है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आरओ आने वाली है उसके लिए, या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, सभी के लिए यहाँ पर आपको हर परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाइए इनके ऐप पर और इस ऑफर का लाभ उठाइए। और आपको इसमें कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है DKS कैपिटल लेटर में, आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें 12% तक की छूट मिल जाएगी। हालांकि जो मैं नीचे लिंक दिया हूँ उसमें ये कूपन कोड मेरा एक्टिवेट है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी आप मैनुअली भी DKS कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें 12% की छूट मिल जाएगी। तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक। तो अब आइए चलते हैं उस नियमावली की तरफ, क्या कुछ इसमें लिखा है उसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कल 5 मई को जारी हुआ है। लिखा है ये दिनांक 5 मई 2026 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन नियमावली 2026। लोक सेवा आयोग नहीं है ये, ठीक है, लोकहित जन सेवा उनके बारे में बात है, उनके बारे में लिखी है, ठीक। तो ये सभी तरीके की सरकारी भर्तियों पर लागू होगा, ठीक। तो इस नियमावली का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती का वर्ष परिभाषा का प्रतिस्थापन नियमावली 2026, ठीक। जो मुद्दे की बात लिखी हुई सीधे वहाँ पर आते हैं। पहले यहाँ एक चीज़ ये देख लीजिए, लिखा है कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन नियमावली 2026 कही जाएगी। यह 1 जनवरी 2027 से प्रवृत्त होगी। मतलब बनी तो 2026 में, ठीक है, लेकिन इसका जो जब ये लागू होगी तो 1 जनवरी 2027 से, ठीक। अब ये है क्या चीज़, पहले इसको समझ लीजिए। आप जब पहले किसी भर्ती के लिए फॉर्म भरते थे तो देखो उसमें लिखा रहता था कि जैसे कि एपीएस के लिए समझो, ऐसे समझो, या आरओ कुछ भी समझो, कि 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु गणना की जाएगी, 1 जुलाई 2026 को, कि आप इतने साल के कम से कम होना चाहिए। अब ये हो गया है कि अब से 1 जनवरी को आपको कम से कम इतना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर समझिए, जैसे मान लो एपीएस की भर्ती आई, उसमें लिखा रहता कि हाँ 1 जुलाई को अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु हो इतनी होनी चाहिए, आयु गणना जो 1 जुलाई 2026 से की जाएगी। तो अब ऐसे नहीं होगा, अब ये होगा कि आयु गणना 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। ऐसे करके देखिए, लिखा है कि भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि से है। तो ये पहले था, ठीक है। अब क्या इसमें बदलाव हुआ है? बस यही बदलाव हुआ है कि भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि से है। तो अब से जो आपकी आयु गणना की जाएगी वो 1 जनवरी से ही होगी किसी भर्ती के लिए। उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और फिर यहाँ इन्होंने कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं कि इस नियमावली के प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप भर्ती वर्ष 2026-27 1 जुलाई 2026 से 31/12/2026 तक सीमित रहेगा। इसको इतना छोड़ दीजिए। अब इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व यदि किसी पद के लिए चयन हो चुका है या चयन प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी। मतलब कि जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं वो तो वैसे ही चलती रहेंगी, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व यदि किसी पद के लिए चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन या भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी और इस निमित्त जारी विज्ञापन के अनुसार किया जाएगा। तो जो पुरानी नियमावलियां हैं, पुरानी भर्ती है, जिस नियम पर वो चल रही वो उसी पर चलेगी, उस पर किसी तरीके का बदलाव नहीं। क्योंकि यहाँ देखो लिखा है कि यह 1 जनवरी 2027 से प्रवृत्त होगी और बनी 2026 में है। तो ये ऐसे आप समझिए इसको। ठीक है। तो यही है कि आयु गणना आपकी ओर से वही 1 जनवरी से हुआ करेगी। और जो कुछ पुरानी भर्तियाँ, ये हर भर्ती के लिए है, हर भर्ती में जो पुरानी चल रही हैं उसमें किसी तरीके बदलाव नहीं हो सकता, ना उसमें नए नियम लग सकते हैं। तो एक ये भी एक बताने का इनका एक उदाहरण है। तो बाद में अगर किसी भी भर्ती के लिए कोई संशोधित विज्ञापन जारी होता है या नियमावली या शासनादेश वगैरह कुछ भी होता है तो वो उसी वर्ष से ही लागू मानी जाएगी। हालांकि इतना तो आपको पता ही है कि जो भी नियमावली बनती है या जो भी होता है तो वो उसी वर्ष से माना जाता है। तो यही जानकारी आपके लिए थी। तो अब से भर्ती का वर्ष 1 जनवरी से हो जाएगा। ठीक है। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए हो तो आपके स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @Deepak PCS APS, तो वहाँ इसको मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जा करके डाउनलोड करके दे सकते हैं। ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।